So good morning, all of you. Today discuss surface area and volume of solid. Exercise 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1. The diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its current height is 10 centimeter. Find its curved surface area. आपको यहाँ पर एक कोण है, जस्ट हम एक कोण ड्रॉ कर दिए और हम एक कोण बना दिए जिसका बेस में एक सर्कल होता है जिसका डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ दिस कोण इज गिवन 10.5 centimeter and slant height, this height is called slant height, which is denoted by L. L is equal to 10 centimeter and diameter D is equal to 10.5 centimeter. आप फॉर्मूला रेडियस के फॉर्मूला पढ़े हो, R is equal to 10.5 by 2 centimeter. Radius is the half of diameter. Find its curved surface area. Do you know what is the curved surface area of cone? Vaishnavi? Curved surface area of a cone क्या होता है? Pi r L. Good. Curved surface area of a cone pi r L, pi equal to 22 by 7, radius r is equal to 10.5 by 2 and slant height is given 10 or centimeter into centimeter square centimeter. अब आप 2 से 11 और 7 को 110.5 तो 7 1 जा 7 7 5 जा 35.5. अगर इस दशमलव को हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 होगा तो इस 10 से ये कैंसिल हो जाएगा. बस ये 11 into 15 165 and 165 centimeter square and इसका कर्व सरफेस एरिया आया 165 centimeter square. इट इज क्लियर? किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 2. The total surface area of a cone, find. नंबर 2 में total surface area of a cone if its slant height is 21 meter height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter. Is 24 meter. ठीक है? तो यहां पर भी आप क्वेश्चन देख लीजिए. एक कोण ही दिया हुआ है. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन. हम यहां पर भी एक कोण बना दिए.
if current height and L is equal to 21 centimeter and diameter of its base is 24 meter and D is equal to 24 meter and current height is 21 meter, दोनों का यूनिट मीटर में, R is equal to 12 मीटर, हाफ होगा डायमीटर का, R is equal to 12 meter. To find the total surface area of cone, total surface area, curved surface area plus area of the base, यानी pi r l plus pi r square. यहाँ पर h की हमको जरूरत हाइट की नहीं है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन pi r l plus pi r square, यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस. तो pi r l, इससे pi r कॉमन, l plus r, pi is equal to 22 by 7, radius r is equal to 12, l is given 21 meter plus r is 12 meter. तो एरिया फाइंड किए हैं तो मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा. 22 into 12, दोनों को सम किए 33 by 7, क्या आ गया 22 into 12 into 33 by 7. अब यहाँ से 7 से तीनों में कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो लास्ट में आप क्या करेंगे 22 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 33, तीनों को प्रोडक्ट करोगे तो आएगा 8712 by 7. यहाँ भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको डिवाइड कर दो 0.7 मीटर स्क्वायर, 1244.57 मीटर स्क्वायर. क्या प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में किसी को भी? क्वेश्चन नंबर 3. Curved surface area of a cone is 308 centimeter square and its length height is 14 centimeter. Find first radius of the base and second total surface area of the cone. क्या क्वेश्चन लिख दे बोर्ड पर? Curved surface area of a cone is 308 centimeter square and 308 centimeter square and its length height is 14 centimeter. Find
फर्स्ट में रेडियस ऑफ द बेस और सेकेंड फाइंड करना टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, दो चीज फाइंड करना, फर्स्ट रेडियस और सेकेंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड करना है। ओके, हम यहां पर एक कोन ड्रॉ कर दिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया इस पार्ट को कहेंगे, है ना, और ये हो गया आपका बेस ऑफ द कोन। तो कर्व सरफेस एरिया is given 308 centimeter square and its length height is 14। ये आपका रेडियस हुआ और ये h हुआ और ये l हुआ, राइट। सर्कल कौन है, तो लेंथ हाइट इज कॉल्ड l is equal to given 14 centimeter। Find the radius of the base। जो दिया हुआ इसी के हेल्प से रेडियस फाइंड करेंगे, और आफ्टर रेडियस फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया में कर्व प्लस बेस। तो कर्व वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर एल इज इक्वल टू 308 लिख सकते हैं। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया के प्लेस पर पाई आर एल इक्वल टू 308 is given। अब इस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन we know that l is equal to 14, so put l is equal to 14, pi equal to 22/7, then find r। r is called radius, so radius of the base is find। now pi 22/7 r रहने दिए और l is equal to 14 is equal to 308। r is equal to 308 by और 22 into 2 कर सकते हो, डिवाइड करा करके ये दोनों नंबर जरा कर डिवाइड हो जाए। ओके, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। वन टाइम्स में 22 रिमाइंडर 8 तो 88, 22 4 जा 88 और 2 से ये 7 टाइम्स, यानी r इज इक्वल टू 7, और चूंकि यूनिट दिया हुआ है इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर, so r is equal to 7 centimeter। we find r is equal to 7 centimeter। फर्स्ट आंसर आपका सॉल्व। रेडियस ऑफ द बेस इज 7 centimeter। लिख सकते हैं रेडियस ऑफ द बेस is 7 centimeter। now find total surface area of the cone। नंबर 2 में total surface area of the cone, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ द बेस, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कोवन एल प्लस आर। आप आर भी जान रहे हो और एल भी जान रहे हो। पाई 22/7 रेडियस 7, we just find किए r equal to 7, l 14 और प्लस 7, क्योंकि सभी का यूनिट सेंटीमीटर में है तो
surface area का centimeter square. Now 7 cases 22 multiply 14 plus 7 21. Now 22 into 21 462 centimeter square. Total surface area of the core is 462 centimeter square. समझ गए? बोलो. चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4. A conical tent 10 meter high and the radius of the base is 24 meter. Find first slant height of the tent or 2 cost of canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is ₹70. कैनवास यानी जो टेंट बनाने में जो क्लॉथ का यूज हुआ उसका डिफरेंट टाइप का क्लॉथ होता है, उसी का कॉस्ट फाइंड करना है. एक conical टेंट is 10 meter high and radius of its base is 24 meter. Find first में of the tent और second cost of canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is ₹70. 1 meter canvas is ₹70. यहाँ में एक टेंट है, कॉनिकल टेंट. हम पहले एक कॉनिकल टेंट ड्रॉ कर देते हैं. क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन है? तो 10 मीटर हाई इन दिस स्टोन हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर. कितना हाइट है? 10 h is equal to 10 meter high and radius of the base is 24. R is equal to 24 meter. First find slant height of the tent. This is right circular cone. तो L is equal to
स्लैंट हाइट यानी L is equal to root under R square plus H square. In this triangle, H is equal to 10 or R is equal to 24. R 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर. We know that a square of 24 is 576. क्या होता है? 576 plus a square of 10, 100. Adding this number 6 plus 0, 6, 7, 6. And 676. A square of 676 is equal to 26. और क्योंकि दोनों यूनिट मीटर में है इसलिए 26 मीटर. And the slant height of this cone is 26 meter. And the L equal to 26 meter. फर्स्ट का आंसर आपका ये L is equal to 26 meter. Now find the cost of canvas required to make the tent. इस टेंट को बनाने में जो कैनवास का रिक्वायरमेंट है उसका कॉस्ट फाइंड कीजिए. रिक्वायरमेंट कहाँ लगेगा? यहाँ पर तो आपको फाइंड करना इसलिए दिया नहीं है कि कर्व सरफेस एरिया फाइंड कीजिए या टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए. हम इसमें क्या फाइंड करेंगे? क्यों टोटल क्यों नहीं करेंगे? हाँ, क्योंकि टेंट बनाने में हमको नीचे क्लॉज की जरूरत नहीं है, केवल टॉप पार्ट जो कोनिकल होता है उसी की जरूरत है. इसलिए यहाँ पर हमको कर्व ही लेना होगा. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट पाई आर एल क्या होगा? पाई आर एल, जिसमें आपका रेडियस 24 और L is equal to 26. 22 by 7, 24 into 26. 7 से कोई भी नंबर डिविजिबल यहाँ पर नहीं है, तो डायरेक्ट कॉस्ट ही निकाल दीजिए. कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर का ₹70. तो जितना मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया है उसमें 70 प्रोडक्ट कर देंगे. तो कॉस्ट ऑफ कैनवास जिसका हमको फाइंड करना है ₹70 इंटू जो कर्व सरफेस एरिया आया. इतना प्रोडक्ट क्यों करेंगे? आसान होगा. पहले इसी को मल्टीप्लाई कर दिया 70 में, तो 22 by 7, 24 into 26. अब देखिए 7 से ऑलरेडी 70 डिविजिबल है 10 टाइम्स. नाउ प्रोडक्ट 10 into 22, 24 into 26. इस तीनों नंबर को प्रोडक्ट कर दो और एक जीरो उस पर डाल दो. इस तीनों नंबर का प्रोडक्ट क्या आएगा बता दोगे? इस तीनों नंबर का प्रोडक्ट बताना है और उस पर एक जीरो रख देंगे. $1,37,280. ठीक है, बोलो. हाँ, 22 into 24 into 26. पहले तीनों नंबर को प्रोडक्ट करोगे, ये आएगा कॉन्सेप्ट में और ऊपर जीरो